नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक, एक्सप्लेन वेरियस लुब्रिकेशन मेथड। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि लुब्रिकेशन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है लुब्रिकेशन किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने हर एक टॉपिक के, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो ताकि आपको ये वाला टॉपिक बड़े आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें मेथड्स पूछे लुब्रिकेशंस के। दोस्तों बेसिकली मैं मतलब बताया तो लुब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयलिंग या ग्रीसिंग वगैरह करना किसी मेटल, किसी मशीनरी, ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है, वियर क्रिएट ना हो और वो मशीन या कोई भी इक्विपमेंट स्मूथली रन कर सके। तो दोस्तों लुब्रिकेशन मेथड्स वो टेक्निक होती है जिसका यूज़ हम करते हैं ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के लिए। किसमें? मशीन्स में, ठीक है, मशीन के मूविंग पार्ट में, ताकि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट ना हो सके, और फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा तो वियर से बच सकता है हमारा मटेरियल, ठीक है। दे आर वेरियस मेथड्स। लुब्रिकेशन के कई सारे मेथड्स हैं ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करने के, जैसे कि स्क्रू डाउन ग्रीस कप, प्रेशर ग्रीस गन, विक फील्ड लुब्रिकेशन, रिंग लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, ग्रेविटी लुब्रिकेशन, साइड फील्ड लुब्रिकेशन। दोस्तों ऐसे और भी कई सारे टाइप्स हैं जिसकी हेल्प से हम लुब्रिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मैंने मेन मेथड समझाए लुब्रिकेशन के कौन कौन से होते हैं, अगर आपको और ज़्यादा देखने नॉलेज के लिए तो आप गूगल कर सकते हो। और दोस्तों हर एक मेथड्स को लुब्रिकेशन के मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा एक एक करके। तो पहले क्या है दोस्तों, स्क्रू डाउन ग्रीस कप। और दोस्तों ये क्या होता है? इट इज अ स्मॉल कप फिल्ड विद ग्रीस इज अटैच टू द मशीन। एक कप होता है दोस्तों, उसके अंदर ना ग्रीस होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। देखो, जैसे कि दोस्तों एक हमारे पास एक कप है, ठीक है, इसके अंदर ग्रीस भरी पड़ी है, जैसे कि, ठीक है, ऑयल लिख रखा है तो एक ग्रीस भी होती है। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है छोटा सा, ठीक है, इसमें ग्रीस या ऑयल वगैरह भर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑयल ये ग्रीस कंटेनर है। और दोस्तों इसके ऊपर ना एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, जितना इस स्क्रू को हम घुमाएंगे उतना ही इसमें से, और ये दे रखा है ना ये नोजल है दोस्तों, इसमें से ग्रीस या ऑयलिंग वगैरह निकलता है। तो जितना हम इस स्क्रू को घुमाएंगे उतनी ग्रीस यहां से निकलता जाएगा। और ये क्या दोस्तों, ये मशीन है, ये मशीन के अंदर ये बैरिंग्स वगैरह हैं जो ये पार्ट मूविंग करते हैं। तो लुब्रिकेशन दोस्तों बेसिकली वहीं की जाती है जहाँ मूविंग पार्ट्स हो या बैरिंग्स वगैरह हो, उन सब में। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये तरीका है लुब्रिकेशन करने का, ऑयलिंग ग्रीसिंग करने का मशीन में। कि क्या है, एक कप दे रखा है, एक कंटेनर है, उसमें ग्रीस भर रखी है, और जैसे जैसे हम इस स्क्रू को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रीस यहाँ से निकलती जाएगी। तो इसमें यही बता रखा है, इट इज अ स्मॉल कप फिल्ड विद ग्रीस। बता रहा है कि स्मॉल कप है, ग्रीस से फिल्ड है, इज अटैच टू द मशीन, मशीन से अटैच है। यू टर्न द स्क्रू ऑन द टॉप ऑफ द कप। हम जैसे जैसे स्क्रू को घुमाएंगे इट पुश द ग्रीस, उसमें से ग्रीस निकलेगी, कहाँ पे जाएगी? मूविंग पार्ट्स में। तो ये एक कप है, ग्रीस से भरा हुआ है, उसका स्क्रू जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये पुश करेगा ग्रीस को बाहर निकलने के लिए, और ग्रीस बाहर निकल के कहाँ पे जाएगी? ये मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे और ये जो मशीन है अच्छी तरह स्मूथली काम करे। इट इज यूज्ड फॉर लो स्पीड मशीन और स्मॉल इक्विपमेंट दैट डोंट नीड कंसिस्टेंट लुब्रिकेशन। दोस्तों ये जो लुब्रिकेशन का मेथड है ये उन मशीन्स वगैरह में यूज होता है जहाँ पे कंसिस्टेंटली लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं होती और जो मशीन बड़ी स्लोली मूवमेंट करती है। एग्जाम्पल क्या है? ओल्ड मशीन वेयर यू मैनुअली स्क्रू डाउन द कप टू पुश ग्रीस इनटू बैरिंग। ठीक है, ये ओल्ड मशीन वगैरह में यूज होता है और ये मैनुअली एक तरीका है। दोस्तों मैनुअली तो है कि इसको स्क्रू डाउन करते रहेंगे और ग्रीस निकलती जाएगी, तो ओल्ड मशीन्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है, और बैरिंग्स वगैरह में ग्रीस डाल जाती है। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों ऑयलिंग या ग्रीसिंग करने का? प्रेशर ग्रीस गन। अ ग्रीस गन uses a pump to push grease with pressure into small area where the area of the machine like joints or bearing etc. दोस्तों एक गन होती है, ठीक है, उसमें ग्रीस भरी होती है, ठीक है, उसके उस गन के साथ ना एक पंप भी जुड़ा रहता है जो कि प्रेशर बनाता है,
ठीक है, उस गन का यूज़ करके, प्रेशर गन का यूज़ करके हम ग्रीस को निकालते हैं बाहर, और वो मशीन्स के जॉइंट्स और बैरिंग्स को लुब्रिकेट कर देती है। इट इज़ यूज्ड फॉर कार, ट्रक एंड हैवी मशीनरी डेट रिक्वायर हाई प्रेशर ग्रीस गन इन टाइट स्पॉट्स। दोस्तों ये जो प्रेशर ग्रीस गन होती है उसकी हेल्प से हम कहाँ का लुब्रिकेशन कर सकते हैं, मतलब ऑयलिंग कर सकते हैं कार के अंदर, ट्रक के अंदर और हैवी मशीनरी जहाँ पे हाई प्रेशर ग्रीस की जरूरत होती है। ठीक है, ग्रीसिंग द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ कार, जो भी कार का सस्पेंशन सिस्टम होता है ना, वहाँ पे हम प्रेशर ग्रीस गन से हम लुब्रिकेशन करते हैं। अगला मेथड क्या है दोस्तों लुब्रिकेशन करने का, विक फील्ड लुब्रिकेशन। दोस्तों आप विक को समझ सकते हो, रुई या ऐसा कुछ धागा थ्रेड की तरह। अभी आपको बड़े अच्छे तरह समझा दूंगा होता क्या है। अब विक लिख रखा मैंने, लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रिंग, रुई या धागा। ठीक है, जैसे कि धागा या रुई की तरह होता है ये। सोक अप ऑयल फ्रॉम स्टोरेज एंड स्लोली डिलीवर इट टू द मूविंग पार्ट एज द मशीन वर्क। दोस्तों ये कह रहा है कि ना एक एक धागा या रुई टाइप का होता है, तो क्या करता है दोस्तों, एक कंटेनर के अंदर डूबा हुआ होता है वो धागा, और वो क्या करता है और उस कंटेनर में क्या होता है दोस्तों, ऑयल होता है। वो धागा उस कंटेनर में डूबा होता है तो ऑयल को सोख लेता है। ठीक है, ऑयल को सोख लेता है और उस जगह पे ऑयल को निकाल देता है जहाँ पे जो मशीन का जो पार्ट होता है मूव कर रहा होता है वहाँ पे लुब्रिकेशन कर देता है। जैसे कि आपको बताता हूँ दोस्तों देखो, जैसे कंटेनर है, ऑयल से भरा हुआ है, कंटेनर फिल्ड विद ऑयल। ठीक है, और ये धागे का पूरा बंडल है, इसका एक सिरा कहाँ पे ऑयल के अंदर डूबा हुआ है। अब यहाँ से क्या कर रहा है दोस्तों, ये ऑयल को सोख रहा है। ये धागा, हमें पता है ना कि कोई भी धागा या ऐसा कुछ होता है, दिया भी जलाते हैं तो वो क्या करता है, ऑयल को सोखता ही तो है वो। तो ये ऑयल को कंज्यूम कर रहा है धागा, और ऐसे घूमते हुए कहाँ इसका दूसरा सिरा जा रहा है, ये मशीन का पार्ट है, मशीन का ये मूविंग पार्ट है जो बैरिंग वगैरह। तो ये यहाँ से ऑयल उठाकर मशीन के इस पार्ट में लुब्रिकेशन कर रहा है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों इस मेथड्स को वीक फील्ड लुब्रिकेशन। ठीक है दोस्तों, इट इज यूज्ड इन स्मॉल और लाइट ड्यूटी मशीन दैट नीड कंटिन्यूस बट लाइट लुब्रिकेशन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है लुब्रिकेशन करने का, ये उन मशीन में यूज होता है जो कि छोटी छोटी मशीन हो और जिसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ऑयलिंग ग्रीसिंग करने की। ठीक है, लाइट लुब्रिकेशन से काम चल जाता है। अगला मेथड क्या है दोस्तों लुब्रिकेशन करने का, साइड फील्ड लुब्रिकेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों, ऑयल इज सप्लाइड टू द मशीन फ्रॉम द साइड ऑफ द बैरिंग और मूविंग पार्ट्स। इट इज टिपिकली कंट्रोल्ड बाय वेल्व्स दैट रेगुलेट द फ्लो। तो दोस्तों मैं आपको साइड फील्ड लुब्रिकेशन एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि आपको बड़ा सिंपल वे में समझ आ जाएगा। जैसे कि एक कंप्यूटर टेबल है, एक एग्जांपल है, उससे रिलेट मत करना साइड फील्ड लुब्रिकेशन से। ये बस इसलिए ये वाला डायग्राम ले रहा हूँ ताकि आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर टेबल है, ठीक है, एक कंप्यूटर आ गया, एक कीबोर्ड हो गया। अब दोस्तों ये जो जहाँ कीबोर्ड रखते हैं तो ये स्लाइडिंग होता है कि इसको खींच के हम बाहर मतलब अंदर बाहर कर सकते हैं इस वाले डेस्क को। ठीक है ना, पता होगा। अभी अंदर बाहर कैसे हो सकता है ये वाला, ये होता है चैनल की वजह से ही। चैनल में गोली होती है, बैरिंग्स होती है, इन दोनों तरफ होते हैं, जिसकी हेल्प से ये वाली जो लकड़ का पार्ट है, ये डेस्क जो है स्लाइडिंग वाली स्लाइड कर सकती है। ठीक है, अंदर बाहर हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। किसकी हेल्प से होता है दोस्तों, चैनल के अंदर दोस्तों काफ़ी चीज़ होती है, बैरिंग होती है, गोली होती है, ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ होती है जो कि इसको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों ऐसी तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये चैनल वो ना हो जाए, जंग ना खा जाए। मतलब कई बार होता है ना कि जंग खा जाते हैं, तो कई बार डेस्क खोलने बंद करने में दिक्कत आती है। क्यों आती है, वो जंग आ जाता है यार इन चैनल पे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑयल वगैरह डाल देते हैं जिसकी हेल्प से ये स्लाइडिंग आराम से हो, कोई दिक्कत ना हो। ऐसी ये तो था कंप्यूटर, ये फर्नीचर से रिलेटेड इन सब में। तो दोस्तों मशीन के उसमें ये कह रहा है कि जैसे कि मशीन है, जैसे कि कंपनियां इंडस्ट्री में कोई मशीन है, तो इस मशीन पे भी कोई ना कोई ऐसे स्लाइडिंग वगैरह एक्टिविटी परफॉर्म होती है ना। तो स्लाइडिंग कैसे करता होगा, जैसे कंप्यूटर में तो बता दिया कि चैनल की वजह से स्लाइडिंग करती है, ऐसे इसमें बैरिंग्स होते हैं
या और भी चीज़ होती है मशीन के अंदर कि इसमें भी स्लाइडिंग होती है कुछ ना कुछ चीज़ें, लोहा मेटल वगैरह, तो वो जाम ना हो जाए तो इधर भी बैरिंग्स या इधर के जो चैनल होते हैं मशीन के उस पर लुब्रिकेशन करना उन्हें होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों साइड फील्ड लुब्रिकेशन। इट इज यूज्ड इन मशीनरी वेयर लुब्रिकेशन नीड टू बी डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक साइड और पार्ट्स। मतलब मशीन के कोई ऐसे साइड्स या किसी स्पेसिफिक पार्ट में लुब्रिकेशन करने का के लिए यूज होता है। मशीन विद बेरिंग्स और शाफ्ट डेट नीड ऑयल फ्रॉम द साइड टू अवॉइड ओवर लुब्रिकेशन। ठीक है, वो ये बेरिंग्स वगैरह में यूज होता है। ग्रेविटी लुब्रिकेशन क्या होता है दोस्तों? ऑयल फ्लो आर डाउन फ्रॉम अ कंटेनर टू मशीन मूविंग पार्ट्स पावर्ड यूज बाय ग्रेविटी। इसका स्लो मूविंग मशीन और ओल्डर इक्विपमेंट हु ओनली नीड अ लाइट फ्लो ऑफ ऑयल यूज दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। दोस्तों ग्रेविटी लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का तो हमें पता भाई, नीचे की तरफ कोई चीज गिरती है, तो इसमें बता रखा दोस्तों, देखो जैसे कि एक कंटेनर है, ऑयल कंटेनर है दोस्तों ये, ठीक है। इसमें एक छोटा सा छेद है, बहुत बारीक सा, इसमें ऑयल भर रखा है पूरे में, ठीक है। और ये मशीन है नीचे, ठीक है, जैसे कि ये मशीन है, ये बैरिंग है दोस्तों, ठीक है, ये बैरिंग है, कोई मशीन है। अब दोस्तों ग्रेविटी लुब्रिकेशन के अंदर क्या होता है कि इस छेद में से ऑयल धीरे धीरे बिल्कुल बारीक बारीक ड्रॉप टपकती रहती है, ठीक है, और ये मशीन घूमती रहती है। तो इसका मतलब यही है ग्रेविटी लुब्रिकेशन में कि स्मॉल अमाउंट में ऑयल इसमें लुब्रिकेट करेगा मशीन में, और ये ग्रेविटी लुब्रिकेशन उधर यूज होती है जहाँ पे कंसिस्टेंटली ऑयलिंग करनी जरूरी होती है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यही है, जैसे कि स्लोली मूविंग मशीन, कि कोई मशीन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, उधर यूज़ किया जाता है। और हु ओनली नीड अ लाइट फ्लो ऑफ ऑयल, कि उधर खाली बहुत स्मॉल ड्रॉप की जरूरत होती है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन में। जैसे कि टेक्सटाइल मशीन वेयर ऑयल स्लोली ड्रिप ऑन टू द पार्ट, जैसे कि टेक्सटाइल मशीन जहाँ कपड़े वगैरह बनते हैं उस वाली मशीन में, उनमें भी एक ऐसी ग्रेविटी लुब्रिकेशन का यूज होता है जहाँ पे स्लोली ड्रॉप टपकती रहती है उन मशीन में। अब दोस्तों स्प्लैश लुब्रिकेशन क्या होता है? मूविंग पार्ट्स लाइक गियर डिप इनटू अ पूल ऑफ ऑयल एंड स्प्लैश ऑयल ऑन टू द अदर पार्ट्स एज दे रोटेट। इसमें बोला है कि मूविंग पार्ट्स लाइक गियर डिप इनटू अ पूल ऑफ ऑयल, कोई भी मशीन का एक पार्ट है वो एक ऑयल कंटेनर में डिप हो जाएगा, डुबो देंगे उसको, ठीक है, और वो क्या करेगा, जब उसको बाहर निकालेंगे तो वो घूमेगा, वो जैसे जैसे मशीन घूमेगी तो मशीन का वो पार्ट भी घूमेगा, तो घूमने से ना उसके छींटे दूसरे पार्ट्स पे जाएगी, ठीक है, उससे क्या होगा, दूसरे पार्ट्स भी लुब्रिकेशन हो जाएंगे। दोस्तों जैसे कि एक मशीन है, ठीक है, इसका ये एक बैरिंग ये लग रहा, एक बैरिंग ये लग रहा, एक बैरिंग ये लग रहा, उस मशीन को हमने मतलब उस मशीन का एक पार्ट हमने तेल में डुबो दिया, और जैसे जैसे मशीन घूमेगी ना तो ये तेल की छींटे मशीन ये वाला जो पार्ट है ये इस पे भी छींटे फेंकेगा, इससे क्या होगा, इस वाले पार्ट पे ऑयलिंग हो जाएगी अपना आप ही, ठीक है। इसका मतलब यही कहता है स्प्लैश लुब्रिकेशन में कि जो भी इट इज यूज्ड इन इंजन एंड गियर बॉक्स वेयर पार्ट्स आर कंसिस्टेंटली मूविंग, ठीक है। और स्प्लैश लुब्रिकेशन वहाँ यूज होता है जहाँ भी इंजन या गियर बॉक्स कंसिस्टेंटली मूविंग होता रहे, ठीक है। इसका मतलब यही स्प्लैश लुब्रिकेशन का कि कोई भी मशीन का एक पार्ट को हम डुबा देंगे मशीन के अंदर और उसके ऑयल के अंदर, और जब वो मशीन घूमेगी तो वो पार्ट भी घूमेगा, और वो पार्ट घूमने से क्या होगा, छींटे फेंकेगा दूसरे पार्ट्स पे मशीन के, तो उससे दूसरा पार्ट भी लुब्रिकेशन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों एग्जांपल क्या है। कार, इंजन और मोटर बाइक्स वेयर द ऑयल स्प्लैश टू कवर गियर एंड अदर मूविंग पार्ट। रिंग लुब्रिकेशन, इट इज अ सिंपल मेथड टू कीप मशीन पार्ट लाइक बैरिंग लुब्रिकेटेड यूजिंग अ मेटल रिंग। हेयर हाउ इट इज वर्क। अब दोस्तों रिंग लुब्रिकेशन समझाता हूँ मैं आपको। पहले ये मैंने पूरी इसकी वर्किंग समझा रखी है रिंग लुब्रिकेशन की, मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों जैसे कि ना एक रोटेटिंग शाफ्ट है, ये दिख रहा है ना, ये रोड थी, ये रोटेटिंग शाफ्ट है, ठीक है, ये रोटेट होती रहती है।
और दोस्तों इससे कनेक्टेड है एक रिंग, जो कि इस रिंग का डायमीटर बहुत ज़्यादा है इससे रोटेटिंग शाफ्ट से, जो कि इससे कनेक्ट होती है रोड से। और दोस्तों ये ना फ्रीली स्पिन रिंग होती है, कि फ्रीली स्पिन होती रहती है वाली रिंग। और ये आप मान लो ये बैरिंग मान लो या कोई अदर मशीन पार्ट मान लो, ये जो कि इस रोटेटिंग शाफ्ट से कनेक्ट है, मशीन का कोई पार्ट मान लो। और दोस्तों ये ऑयल कंटेनर है, और ये रिंग है ना दोस्तों, जो ये ऑयल कंटेनर में डिप है। और जैसे कि दोस्तों ये रोटेटिंग शाफ्ट घूमेगा, ये रिंग ऑयल कंटेनर के अंदर जाएगी, फिर दोबारा घूमा तो ऐसे बार बार घूमता रहेगा। तो ये रिंग क्या करती है कि ऑयल को यहाँ से उठाएगी, तो धीरे धीरे ये रोटेटिंग शाफ्ट के जो सरफेस है उस पर पहुँचाना शुरू कर देगी। जैसे कि नीचे गई, फिर रोटेटिंग शाफ्ट घूमा, ऊपर आ गया ये ऑयल, फिर दोबारा रोटेटिंग शाफ्ट घूमा, ये रिंग नीचे आई, यहाँ से ऑयल उठा के, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये रोटेटिंग शाफ्ट होता रहेगा। रिंग भी घूमती रहेगी और तेल यहाँ से उठा के इसके सरफेस पे लाएगी। और दोस्तों जब इसके सरफेस पे लाएगी रोटेटिंग शाफ्ट के, तो यहाँ से ये ऑयल धीरे धीरे इन मूविंग पार्ट्स में भी चले जाएगा, जैसे कि बैरिंग वगैरह में। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस रिंग की हेल्प से ये जितने भी ये रोटेटिंग शाफ्ट है और इसके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो दोस्तों लुब्रिकेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस रिंग की हेल्प से ये जितने भी मशीन है पूरी लुब्रिकेशन होती रहेगी कंटिन्यूअस। तो इसे बोलते हैं दोस्तों रिंग लुब्रिकेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से रिंग लुब्रिकेशन की। अ मेटल रिंग इज प्लेस अराउंड अ रोटेटिंग शाफ्ट इन द मशीन, दिस रिंग कैन स्पिन फ्रीली। जैसे कि बताया, एक मेटल रिंग है जो कि इधर रोटेटिंग शाफ्ट से कनेक्टेड है और जो कि फ्रीली स्पिन है। एज द शाफ्ट रोटेट द रिंग dip into an oil container and the ring pick up the oil from the container and carries it up as it rotate। जैसे कि एक रिंग है, वो ऑयल के अंदर वो है, ऑयल कंटेनर के अंदर डिप है, और जैसे जैसे घूमेगी तो ऑयल को ऊपर लाएगी इधर जहाँ ये सरफेस है इसका। द ऑयल इज देन रिलीज ऑन टू द शाफ्ट एंड कीप द मशीन पार्ट लुब्रिकेंट एट द मशीन रन। और जैसे जैसे ये मशीन रन होगी वैसे वैसे ये यहाँ से ऑयल उठाएगी और इन पार्ट्स में लुब्रिकेट करेगी, इन बैरिंग्स वगैरह को। ठीक है। इट इज यूज फॉर बैरिंग इन मोटर डेट नीड कंसिस्टेंट लुब्रिकेंट्स। और ये जो मेथड होता है ना रिंग लुब्रिकेशन का, ये मोटर्स में यूज होता है ताकि मोटर के अंदर जो बैरिंग होते हैं वो कंसिस्टेंटली लुब्रिकेट रहे। स्टेप 4, लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर वेयर आर रिंग ऑटोमेटिकली लुब्रिकेंट द शाफ्ट। ये लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है जहां पे जो लुब्रिकेंट होते हैं ऑटोमेटिकली वो हो जाए, ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट हो जाए। बस दोस्तों इतना सा, इस टॉपिक के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।